नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज की खास पेशकश आपके भी राम। मैं हूं आपके साथ में वैष्णवी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। इसका मतलब है कि कलयुग में केवल नाम ही वो शक्ति है जिससे व्यक्ति जीवन के सभी कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर सकता है। लगता भारतीय राजनेताओं ने इस पर बखूबी रिसर्च कर लिया है, तभी तो मेरे राम की होड़ लगी है। अब दिल्ली सरकार ने जो बजट पेश किया है वो भी राम राज्य की कल्पना को समर्पित है। जाहिर है कि चुनावी नैया को केवल प्रभु राम ही पार लगाएंगे, तभी तो विकास की सरपट दौड़ती आम आदमी पार्टी की गाड़ी भी अब राम रथ में बदलती जा रही है। पार्टी ने राजधानी की हर महिला को 1,000 रुपए प्रतिमाह देने की घोषणा कर दी है। आम आदमी पार्टी ने स्वयं इसे राजधानी में राम राज्य आने की संज्ञा दी है। अरविंद केजरीवाल सरकार की इन घोषणाओं से गरीब झुग्गी झोपड़ी वालों के बीच उसकी लोकप्रियता को एक बार और बढ़ा सकते हैं, जिसमें फिलहाल कुछ कमी आने की बात कही जा रही थी। इसे आम आदमी पार्टी का बड़ा चुनावी दांव कहा जा सकता है। दिल्ली भाजपा का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में इस तरह की राजनीतिक प्रपंच करते हैं। वे शराब घोटाले में जांच का सामना करने से बच रहे हैं और दिल्ली में राम राज्य लाने की बात कर रहे हैं। उन्हें बताना चाहिए कि क्या उनके राम राज्य में हर जगह इसी तरह शराब बांटी जाएगी। दिल्ली सरकार में वित्त मंत्री आतिशी ने विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि अगले साल से मुख्यमंत्री महिला सम्मान एक योजना की शुरुआत की जाएगी। इसके अंतर्गत 18 वर्ष से ऊपर की हर महिला को 1,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। इसके पहले मध्य प्रदेश में तत्कालीन शिवराज सिंह सरकार ने लाडली योजना के अंतर्गत हर महिला को 1,250 रुपए देने की घोषणा कर सारे राजनीतिक समीकरण पलट दिए थे। उसी प्रकार की सफलता दिल्ली में आम आदमी पार्टी को भी मिल सकती है। इधर बीजेपी ने आरोप लगाया कि 9 साल से मुस्लिम तुष्टीकरण करने वाले अब अचानक राम राज्य की बात कर रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राम मंदिर के निर्माण के बाद जनता में पैदा हुए मोदी के लिए समर्थन से परेशान केजरीवाल अपने बजट को राम राज्य से जोड़कर लोगों को भ्रमित कराना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि राम के नाम का गलत इस्तेमाल करने के कारण जनता केजरीवाल को कभी माफ नहीं करेगी। तय है कि दिल्ली में बीजेपी को अपने राम आपके हाथों जाते दिखाई दे रहे हैं तो राजनीतिक बौखलाहट सतह पर आ गई है। और चलिए इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ में राजनीतिक मेहमान जुड़ गए हैं। धीरज सिंह राजपूत बीजेपी नेता है। सर, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। और राकेश कुमार, आप नेता हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश हमारे साथ में जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज में। राकेश जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगी। और राम राजनीति देखने को मिल रही है लगातार मध्य प्रदेश में भी, इससे पहले राम नाम देखने को मिला। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में हुई। पूरे दिल्ली में भी अब राम राजनीति देखने को मिल रही है। महिला सम्मान योजना जो है वो शुरू की जाएगी दिल्ली में। आपके क्या विचार है इसको लेकर? यहाँ 2 राकेश हैं, आपको बताना पड़ेगा। राकेश जी आप नेता, दूसरा कुमार राकेश जी। कुमार राकेश जी वरिष्ठ पत्रकार से मैंने सवाल पूछा है। हाँ, आप सवाल फिर से रिपीट कर दें, अभी कंफ्यूजन हो गया था आपने। चूंकि राकेश जी, वरिष्ठ पत्रकार कुमार राकेश जी, मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि राम राजनीति देखने को मिल रही है लगातार। केंद्र में भी राम राजनीति देखने को मिली, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और अब दिल्ली सरकार भी राम राजनीति कर रही है। इस पर आपके क्या विचार है? वैष्णवी, आपका सवाल ठीक है और उपयुक्त भी है और समीचीन भी है। मुझे कहते हुए आश्चर्य भी हो रहा है, मैं भ्रमित भी हो रहा हूँ। और किंचित मैं दिल्ली में रहता हूँ और जो हमारे केजरीवाल जी हैं, अरविंद केजरीवाल जो है, इनको यदि विश्व में कोई एक पुरस्कार हो, नोबेल पुरस्कार से बड़ा झूठ बोलने का पुरस्कार हो तो इनको दिया जाना चाहिए। एक दूसरा, भ्रमित करने की राजनीति करने का पुरस्कार मिले, जरूर मिलना चाहिए इनको। जो आज जो राम राज्य की बात कर रहे हैं, इनके पुराने बयानों को देखें कि इन्होंने कहा था कि मेरी माँ को नानी को सपना आया था कि राम मंदिर की जगह हॉस्पिटल बनवा दें।
ठीक है। उसके बाद यदि आप गूगल करेंगे लाइज ऑफ अरविंद केजरीवाल, पहले शायद 280 थे, कि उन्होंने गूगल से साठ गांठ करके ऐसा मुझे लगता है 70-80 पे आ गया है, जिसको कि डिलीट नहीं किया जा सकता। जी। अभी जो इन्होंने कहा है, चलो अनुकरणीय कदम है, भाजपा को ये फॉलो कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी को फॉलो कर रहे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, बहुत ही अच्छी बात है। यदि अच्छी बात की परिचायक है, लेकिन कितने भी झूठ समाहित हो उसमें वो बड़ा मुश्किल काम है। अभी इस बात का क्लियरिटी 1000 रुपए देने की जो बात कर रहे हैं, आपने दिल्ली के पब्लिक को एक तरफ कर रहे हैं उनकी आय बढ़ गई, दूसरी तरफ कर रहे हैं 1000 रुपए देंगे महिलाओं को, तो या तो आप भिखारी बनाने की सोच रहे हैं, या उनको अपने उन पैसों से आप उनको भ्रमित करने की कोशिश कर। लोकसभा चुनाव के बाद देखेंगे, फिर ये कमेटी बनेगी, फिर ये करेंगे। तो ये जो है भ्रमित करने की राजनीति, झूठ बोलने की राजनीति भारत में बंद होना चाहिए। और ये केजरीवाल 8 बार ईडी, कितनी बार बोला इन्होंने, कोई इनके बयान है कि भाई कानून अपना काम करना चाहिए। कानून जब अपना काम कर रहा है, काम नहीं करने दे रहे हैं। आप एक सम्मानित नागरिक हैं, देश के नागरिक हैं, आपको इतना शर्म होनी चाहिए कि भाई आप कानून का साथ दीजिए। आप ईमानदार हैं, ठीक है, भाई कानून अपना काम कर रही है, इसमें किसी का ऐसी बात तो है नहीं। सभी लोग, हेमंत सोरेन भी गए, लेकिन इनको मुझे ऐसा लगता है, इनको भय है, इनके अंदर चोर छुपा है। बाकी कि भाई जाएंगे, हम गिरफ्तार कर लिए तो क्या होगा। मुद्दा कई है। ये राम राज्य की जो बात कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है, स्वागत योग्य है कि राम इनको याद आए, दर्शन करने की बात आए, जो राम का विरोध कर रहे थे और आज भी उन राम विरोधियों के साथ बैठे हैं, उन लालू यादव के साथ और उन कांग्रेस के उन लोगों के साथ जो कि वहां जाने में कोताही बरती। भव्य राम मंदिर में 496 वर्ष का वो काल है, और हम धन्यवाद करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, उन्होंने कांग्रेस बीजेपी नहीं समझा। चलिए, हमारे साथ में आम आदमी पार्टी के नेता भी जुड़े हुए हैं, राकेश कुमार। राकेश जी, क्या लगता है कि राम नाम से नैया पार हो जाएगी? बहुत बहुत धन्यवाद कुमार जी। आप तो ऐसा लगता है कि होंगे राम कुमार राकेश प्लीज जी। मैं इल्जाम नहीं लगा, मैं फैक्ट बोल रहा हूँ, मैं इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं आपकी तरह नेता नहीं हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं फैक्ट पर बात कर रहा हूँ। चलिए, आम आदमी पार्टी के नेता हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, राकेश कुमार जी। राकेश जी, क्या राम नाम से नैया पार हो जाएगी आम आदमी पार्टी की? ठीक है, चलिए अब आपने कह लिया ना, आपने अपनी बात कह दी, मैं तो सुन रहा था ना। अब थोड़ा पेशेंस तो रख लीजिए, थोड़ा पेशेंस रखिए। आपने अपनी बात कह दी, मैंने अपने पेशेंस से सुना, तो मैंने अपनी बात कह दी कि आप एक पत्रकार हैं, आपकी उसकी मर्यादा होती है। आप तो एक ऐसे बोल रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता बोलता है। एक बहुत निचले स्तर पर आपने वर्डिंग यूज की है कि अरविंद केजरीवाल जी से झूठा बड़ा कोई होता नहीं है। देखिए, हम लोग जुमलेबाज नहीं है, हमारी सरकार जुमलेबाजों की नहीं है, हम जो कहते हैं वो करते हैं। हमने बजट के अंदर प्रावधान रखा है कि हर महिला को 1000 रुपए दिया जाएगा। और ऐसा नहीं कि हमने इससे पहले भी महिलाओं के बारे में हमने जो घोषणाएं की है, आज देखिए फ्री बस सर्विस चल रही है, हमारी तमाम गरीब बहनें, माताएं, बहनें सब जो है फ्री बस सर्विस, बस फ्री चल रही है उनके लिए। इसके अलावा बुजुर्गों की जो तीर्थ यात्राएं हैं, सबसे ज्यादा महिलाएं उसके अंदर तीर्थ यात्राएं कर रही है। और हम तो अयोध्या के अंदर भी भेजने वाले हैं। अब जो इलेक्शन के बाद अयोध्या के अंदर जाएगा। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ आपसे कि हर आदमी, यहाँ आस्तिक लोग रहते हैं, हर हिंदू के घर के अंदर अपनी सवेरे वो पूजा करता है। मैं भी पूजा पाठ करके यहाँ पे आया हूँ। राम आपके नहीं है, सबके हैं राम, और राम तो कण कण के अंदर है। राम का आप राजनीतिकरण न कीजिए। और राम सबके हैं, सबके राम है, वो हिंदुओं के भी हैं, वो मुस्लिम के भी हैं, वो सिख के भी हैं, वो ईसाई के भी हैं। लेकिन धर्म का जिस तरीके से आपने राजनीतिकरण किया है, ये देश की जनता देख रही है। और जहां तक इस बजट के सवाल है, तो ये बजट बिल्कुल राम राज्य की तरफ जा रहा है। राम राज्य के बारे में एक कहावत है हमारे संत गुरु रविदास की कि ऐसा चाहूं राज में मिले सभी को अन्न, और छोट बड़े सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। तो जो राम राज्य होता है उसके अंदर आदमी को सुविधाएं दी जाती हैं, जिसके अंदर गरीब आदमी एक खाना खा सके। गरीब आदमी का जो बजट है वो बहुत कम है। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं 80 करोड़ लोगों को मैं राशन देता हूँ।
आप 80 करोड़ लोगों को राशन देते हैं, तो आप जान लीजिए कि हमारे देश की हालत क्या है। चलिए इसी पर हमारे देश प्रतिक्रिया में ले लेते हैं। हमारे हमारे साथ एक में मिनट, बीजेपी से मैडम धीरज मेरी सिंह बात राजपूत कहने जुड़े दीजिए। हुए हैं। हमारे देश में धीरज जी, गरीब आपके क्या कितने हैं, विचार है इस तो पर? हमको राम गरीब राज्य को दिल्ली फायदा में पहुंचा। आने वाला है और एक मिनट, इसकी मैडम बात अरविंद केजरीवाल ने भी कही है कि दिल्ली में राम राज्य लाएंगे। इससे पहले मध्य प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए लाडली बहना योजना चलाई गई और अब यहाँ पर भी महिला सम्मान योजना। समर्पित क्या है गरीब लोगों को, हमने समर्पित क्या है देश की महिलाओं को। और मैंने कहा कि धीरज जी, हम जुमलेबाजी नहीं करते। हमने बजट के अंदर प्रावधान रखा है पैसे देने का। हम जुमलेबाज नहीं है राकेश कि हर कुमार एक जी, के मेरा खाते में सवाल 15-15 धीरज लाख सिंह आ जाएंगे। राजपूत जी से हर एक है, जो हर एक बीजेपी को नेता हर है, हर हमारे साल साथ में 2-2 जुड़े करोड़। हुए हैं। तो ये बजट बिल्कुल राम राज्य की तरफ है, और राम इनके नहीं, हमारे भी राम है। हम भी जय श्री राम कहते हैं, लेकिन ये लोग बिल्कुल आपके जबरदस्ती पास हमें राम वापस विरोधी बनाने लौटेंगे। में अभी कोई हमारे साथ में ये धीरज समस्या सिंह है। राजपूत जुड़े हुए हैं, बीजेपी नेता है। धीरज जी, आप सहमत नहीं लग रहे हैं? दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने राम राज्य की बात कही है, आपके क्या विचार है इस पर? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आज आपने इस टिप्पणी पे मुझे बुलाकर मुझे मौका दिया कि मैं अपनी बात रख सकूं और बता सकूं कि जो हमारे मुख्यमंत्री जी हैं अरविंद केजरीवाल जी, ये हर मुद्दे पे जब चुनाव आते हैं कुछ ना कुछ ये चीजें लेकर आ जाते हैं जिससे इनको लगता है कि मेरे को जनता का जो सपोर्ट है, जो वोट है, वो मिल जाएगा। इन्होंने पहले फ्री बिजली पानी का इंतजाम किया, लोगों को ऐसी उन्होंने व्यवस्था देने के माध्यम के थ्रू भी जो इन्होंने फ्री बिजली फ्री यूनिट का वादा करके लोगों को देने का लालच देकर अपनी सत्ता हासिल की, है ना। अब ये चाहते हैं कि दोबारा सत्ता में आए और फ्री। अरे कब तक फ्री करोगे? फ्री के अलावा भी कोई और भी राजनीति में कोई मुद्दा होता है, उस पर भी विचार करो। तो राकेश जी, धीरज जी को बोलने दीजिए, आपसे प्रतिक्रिया लेंगे। हम तो रामराज को लेकर राम राज्य कैसे होता है? रामराज को लेकर भजन करने से नहीं आएगा, फैलाते थे। राम राज्य पे मंदिर बनाने से नहीं आएगा। राजनीति करती है राम मंदिर में आप लोगों को सुविधाएं क्या दे रहे हैं? इन लोगों को ऐसा क्या पड़ गया, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि इनको राम जी की याद आ गई? कहाँ थे इनके, अभी तक कहाँ सोए हुए थे नेता जो इनको राम जी याद नहीं आए? मैं कहना चाहता हूँ ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को, ऐसे भ्रष्टाचारी पार्टी को आज के डेट में दिल्ली के पूरी जनता पहचान चुकी है। इनका जो मुखाटा है वो जनता ने उतारने का काम किया है, और जो ये रामराज को गाली देते थे, मंदिरों को लेकर विरोध करते थे, आज इनका चेहरा पूरा जनता जान चुकी है। जब आप दिल्ली के अंदर 3 चुनाव विधानसभा चुनाव में मैं आपको विधानसभा चुनाव में मैं आपको वादा करता हूं, दिल्ली में भारतीय ये इनके जो आम आदमी पार्टी के लोग हैं, इनको जनता बहुत ही अच्छे से जवाब देगी, क्योंकि इन्होंने मोदी जी के चीजों को हर जगह जनता में फैलाया कि मोदी जी रामराज की बात करते हैं, रामराज का चलन लेकर आ रहे हैं। आज इसी को फॉलो करना पड़ गया। मैं बता देना चाहता हूं, वो विश्व के ऐसे गुरु हैं, जो उन्होंने कहा है वो करके दिखाया है। अब आम आदमी पार्टी के पास कोई रास्ता नहीं बचा, इसीलिए ये ढोंग रच रहे हैं और राम जी का झूठा नाम ले रहे हैं। अरे इतने ही हिंदुवादी हो तो चलिए प्रतिक्रिया ले लेते हैं। राकेश कुमार जी, आप कहिए, इस तरीके का जो दावा है वो किया है आपने। राम की बात न करें, जनता को आप भूखे का भजन कराना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल पेट भरना चाहता है। अरविंद केजरीवाल भूखे पेट जो है लोगों को जो है भजन कराना चाहते हैं। नकाब भी उतर जाएगा। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं कहावत है कि भूखे पेट ना हुए भजन गोपाला, ले ले अपनी कंठी माला। तो हम तो जो है, अगर आपको हम लोगों के बजट में कटौती कर रहे हैं, हम लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हम भाई साहब, आप 1000 रुपए देकर वोट खरीद रहे हैं और आप इनडायरेक्ट नहीं डायरेक्ट ही वोट खरीद रहे हैं। मैं 1000 रुपए दूंगा, आपने 15 ज्यादा दिल्ली। चलिए धीरज जी, इस पर प्रतिक्रिया ले लेते हैं। हमारे साथ में राकेश कुमार जुड़े हुए हैं, वो बोलना चाहते हैं। राकेश जी, आप बताइए कि ये दाव आपने चलाए लोकसभा चुनाव से पहले। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, अपने जो हमारे भाई साथी हैं, ये जो इल्जाम लगा रहे हैं कि हम जुमलेबाजी करें, जुमलेबाजी हम नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि हर एक के खाते में 15-15 लाख आ जाएंगे। पड़ेगा झूठ बोलने के लिए।
अभी आप जी, राजनीति में झूठ नहीं, बोलने आप ही के लिए वो लायक नहीं हो। बने हैं। आप लगता है अभी राजा अपनी हरिश्चंद्र तैयारी की करके औलाद है आइए, आप। आपको पता ही नहीं। आप राजा आप हरिश्चंद्र की आने वाले औलाद टाइम लगते हैं। पर भारतीय जनता पार्टी को पसंद करेंगे, क्योंकि ये रामराज की बात करती है, जनता की बात करती है, अरे गरीब राम लोगों की राज्य बात की तो करती बात है। कर रहे हैं हम लोग भारत भी। एक ऐसा देश हम कह बन रहे चुका है हैं आप जिसमें खाने प्रधानमंत्री पीने की लेकिन चीजों धीरज में जी, यहाँ पर बात आपने ये भी खाने आती है और कि क्या नहीं दिक्कत है, दिलाया। राम राज्य की बात आप भी करते हैं और आम आदमी पार्टी भी राम राज्य की ही बात कर रही है। मैं एक बात रखना चाहता नहीं, हूँ। आम आदमी मतलब पार्टी राम ने आज राज्य तक कभी रामराज का बात नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी जब से उनका गठन हुआ और जब से सरकार में आई, तब से लेकर आज तक 500 साल का पेंडिंग राम मंदिर का निर्माण मोदी जी के हाथों हुआ है। इससे बड़ी बात हमारे देश में हमारे जनता चलिए, के लिए हमारे कुछ नहीं साथ हो में सकती। कुमार ये राकेश तो जुड़े हुए हैं, ढोंग रच रहे वरिष्ठ हैं, पत्रकार। इनको पता जी, चल रहा है। कुमार राकेश जी, आप मैं एक कहिए बात क्या कहना कहना चाहता चाह रहे हैं। मैं एक बात कहना इन चाहता हूँ। लोगों हमारे को तो ये साथी लग जो गया है कि आज के हमने डेट तो में रामराज से ही वोट हम मिलते तो हैं, तो ये लोग झूठे मूठे रामराज के नाम अरे लेके चल भैया रहे हैं। दोनों चुप हो राम गए। के नाम पे वोट आप ही ले लो। आप पिछले 50 सालों से राम राम कर रहे हैं, आप ले लीजिए राम के नाम पर वोट। हम तो हमें काम के नाम पे वोट रामराज मांग के रहे नाम हैं। पे वोट लेने हम की काम जरूरत के नहीं नाम है। पे जनता हम तो काम के ईमानदार नाम है। पे वोट आप मांग रहे हैं। देखिएगा, इस हमने लोकसभा चुनाव अरे में आप बोल लीजिए, आप मुझे बोलने 450 दीजिए। सीट से हम लोग इस बार चुनाव चलिए जीतेंगे। धीरज जी, आप हमारे देखिएगा। साथ में वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हुए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे। कुमार राकेश जी, आप कहिए। मैं अभी एक बात मैंने कहना दोनों चाहता को हूँ। सुना, दोनों आरोप प्रत्यारोप की बात कर रहे हैं। मैंने पहले बोला था कि भ्रमित की राजनीति। अभी राकेश कुमार जी के शब्दों में एक बात आई कि राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं होगा। मैंने पहले बोला था कि भ्रम की राजनीति, भ्रमित की राजनीति। राम राज्य की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ बोले राम मंदिर बनाने से कुछ नहीं तो भैया होगा। हम तो राम मंदिर की बधाई दे रहे हैं। हम तो कह रहे हैं और 4 मंदिर बना लीजिए मैं आप। बीच में नहीं बोला, पूरे आपके बीच देश में में नहीं बोला, करोड़ों मंदिर हैं। आपके बीच में हर गली नहीं मोहल्ले में बोला। मंदिर है। हम मैंने मंदिर के आपके खिलाफ बीच में थोड़ी है। नहीं बोला। मैं रोज सुबह शाम मंदिर जाता राकेश हूँ। कुमार जी, अभी भी वरिष्ठ मंदिर पत्रकार जाके आया की हूँ। पहले बात आप सुनिए। जबरदस्ती हमने धर्म का विरोध करा राम रहे हैं। मंदिर के नाम पे आप मंदिर और अगर बनाइए। आपके अंदर सच आप अगर हम तो सच्ची कहते हैं भावना जनता होगी को तो क्या आप जरूर वहां आप पर दर्शन जनता करने को क्या जाइए। सुविधाएं दे रहे हैं। नेता सुनते हैं ना। हमारा ये कहना है, एक तरफ आप जो है खाने पीने की चीजों पे टैक्स लगा रहे हैं। कुमार राकेश जी, आप तो पत्रकार हैं। अरे भाई, मैं पत्रकार हूँ, आप तो पत्रकार हैं। एक बात बताइए, आप खाने पीने की चीजों पे जो मोदी जी ने जो टैक्स लगाए हैं, आज तक किसी सरकार ने लगाए हैं? इन्होंने दूध पे टैक्स लगा दिया, दालों पे टैक्स लगा दिया, गेहूं पे टैक्स लगा दिया, हर चीज पे इन्होंने टैक्स लगा दिया। और ये राम राज्य की बात करते हैं। सबसे ज्यादा हिंदू दुखी इन राज्य में है। चलिए सबसे राकेश कुमार ज्यादा जी, दुखी इनके वरिष्ठ राज्य में है। पत्रकार को आज बोलने महंगाई से सबसे दीजिए ज्यादा हिंदू आखिरी दुखी है। प्रतिक्रिया वरिष्ठ सबसे पत्रकार की। महंगाई को कम करिए ना। पेट्रोल 110 रुपए पहुंच रहा है। सब नहीं दे रहे हो। 5 घंटे बोल सकता हूँ लगातार आपकी पॉलिसी पे। 5 घंटे लगातार बोल सकता हूँ, आपकी आवाज नहीं निकलेगी। तो भाई, झूठ बोलने की भी हद होती है। झूठ बोलने की भी हद होती है राकेश कुमार की। झूठ मत बोलो। अरे झूठ कब तक बोलोगे? अरे भाई, झूठ कब तक बोलोगे? अरे झूठ कब तक बोलोगे भाई? अरे भैया, झूठ कब तक बोलोगे? आपको पता नहीं है, आपको कुछ आंकड़े पता नहीं है। अरे आंकड़ों में बात कर लो, आंकड़ों में बात कर लो। झूठ कब तक बोलोगे भाई? अरे झूठ कब तक बोलोगे? अरे झूठ कब तक बोलोगे? अपने नेता का बयान सुन लो कि राम के बारे में क्या बोला और आज क्या बोल रहा है। अपने बाप बच्चों की कसम खाया बंदे ने, कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, कांग्रेस सब बैठा हुआ है। शर्म नहीं आती? क्या बात कर रहे हो भाई? क्या बात कर 60 रहे हो? रुपए लीटर बेच रहे हैं। इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल डीजल के दाम गिरते जा रहे हैं और आप पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाते जा रहे हैं। हमारे से जो पेट्रोल और डीजल ले रहे हैं, नेपाल हमारे से ले रहा है। चलिए, आम श्रीलंका आदमी हमारे पार्टी ने पेट्रोल ले लोकसभा रहा है। चुनाव से वो पहले 60 एक रुपए बड़ा दांव खेला है। राम राज्य की राजनीति अब शुरू हो गई है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो राम राज्य की राजनीति देखने को मिल रही है। एक बड़ा दांव आम आदमी पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले चला है और अरविंद केजरीवाल सस्ती पब्लिसिटी के चक्कर में इस तरह के राजनीतिक प्रपंच करते हैं। इस तरीके के आरोप भी लगातार अरविंद केजरीवाल पर अब लग रहे हैं। अब देखना होगा कि ये जो दांव राम नाम को लेकर के चला गया है लोकसभा चुनाव से पहले, उसका क्या असर लोकसभा चुनाव में देखने को मिलता है। फिलहाल स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।
ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।